शहर बिल्कुल खामोश था, हद से ज्यादा खामोश। एमिली यहीं रहती थी। कभी यहाँ एक खुशगवार जगह हुआ करती थी, अब साए लंबे होते जा रहे थे। फजा में एक अजीब सी खंगीत। एमिली इसे महसूस कर सकती थी। कुछ तो बदल गया था, कुछ गड़बड़ थी। एमिली अपने शहर से प्यार करती थी, लेकिन अब बहुत बेचैन थी। वो आस्ता आस्ता घर चली गई। पतों की हर सरसराहटा से चौंका देती थी। खामोशी सिर्फ आस के अपने कदमों की आवाज से टूट रही थी। ऐसा लगता था जैसे शहर अपनी सांसें रोके हुए है। एक दिन एमिली ने इसे देखा, एक पुरानी चीजों की दुकान जो एक साइड स्ट्रीट पर छुपी हुई थी। यह दुकान हमेशा से इसके अंजरों से उछल रही थी, लेकिन आज एक खासा था। उसकी तरफ खींची गई, वह एहतियात से अंदर दाखिल हुई। दरवाजा खुलते ही एक पुरानी चरचराती आवाज ने इसका इस्तकबाल किया। वासी हवा में भोली हुई चीजों की बू आ रही थी। हर तरफ ढोलावर पुरानी यादें बिखरी हुई थी। वह एक पुरानी गली से नीचे चली गई। पुरानी किताबें, चिटके हुए प्याले, धुंधली तस्वीरें शेल्फों पर कतार में लगी हुई थीं। हर चीज अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार थी। और फिर इसने इसे देखा। वह बढ़िया एक लम्हे के लिए वक्त किसा गया। यह एक शेल्फ पर बैठी थी। इसका चीनी मिट्टी का चेहरा टूटा हुआ और बेला था। इसकी मौजूदगी में एक अजीब सेक्शिश थी। उसके शीशे की आंखें इसका पीछा करती हुए गए थे, जैसे वो एमिली कैरो हमें झांक रही। एमिली कैरियर की हड्डी में सनसनी दौड़ गई, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सकी। उसकी आंखों में एक अजीब सेक्शिश थी। इसे यह घड़ियां लेनी थी। इसने घड़ियां को उठाया और महसूस किया कि इसके हाथों में बिल्कुल ठीक बीतती है, जैसे यह हमेशा से इसकी थी। इस रात एमिली ने घड़ियां को अपने बिस्तर के पास मीज पर एहतियात से रखा। चांदनी में यह हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे कोई पुरस्कार रोशनी। एमिली ने घड़ियां के नजरों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए अपने आप को कंबल में लपेट लिया। घर चिड़चिड़ाहटावर करा रहा था, जैसे कोई पुराना राज छुपा रहा हो। फिर उसने सुना, एक सरगोशी, नरमावर धीमी, बिल्कुल सुनने के करीब। एमिली उठकर बैठ गई, इस कादल जोर जोर से, जैसे कोई करीब आई। इसने जवाब में सरगोशी की इसकी आवाज कान पर थी। सरगोशी दो बार आई, इस बार करीब तर और ज्यादा खौफनाक। इस हचार गड़िया की भयंकर बिदारी। अगली सुबह एमिली ने गड़िया को एक मुख्तलिफ पोजीशन में पाया। वो हैरान रह गई कि उनका उसने गड़िया को रात को एक जगह पर छोड़ा था। इसका सर झुका हुआ था और इसके शीशे की आंखें तफरीह से चमक रहे थे। यह मंजर बहुत ही खौफनाक था, जैसे गड़िया कुछ कहना चाहती हो। एमिली ने अपने वालिदैन को सरगोशियों के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ हंसे। उन्होंने इसकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया। उन्होंने इसे बताया कि सिर्फ एक ज़रूरत से ज़्यादा हम तहरकत खेल है। वहाँ से समझाने की कोशिश करते रहे कि कुछ भी गैर मामूली नहीं हो रहा। लेकिन एमिली बेहतर जानती थी। वो जानती थी कि कुछ न कुछ गलत ज़रूर है। हर रात सरगोशियाँ बुलंद होती गईं, ज़्यादा असरार वाली होती गईं, घड़ियाँ हिलने लगी। ये सरगोशियाँ इतनी खौफनाक थीं कि एमिली कैनन दाड़ गई। पहले सिर्फ उसका असर आस्ता आस्ता एमिली को देखने के लिए मुड़ता था। यह मंजर बहुत ही डरावना था। फिर इसकी बाहें साए से बाहर पहुंच गए। यह सबक चौम खौफनाक था। एमिली एक डरावने ख्वाब में फंस गई थी। वो जानती थी आज से इस खौफनाक गड़िया से निजात हासिल करनी होगी। हस 5 दश्त में फंसा हुआ। एमिली के वालिदैन ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। वह हास की खौफजदा आंखों को नजरअंदाज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गड़िया सिर्फ एक गड़िया थी। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, जैसे कुछ भगलत न हो। लेकिन एमिली सच्चाई जानती थी। गड़िया जिंदा थी। इसकी आंखें हर हरकत को देख रही थी, और यह सब छापने कब्जे में लही थी। हर कमरे में इसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। एकाएक करके गड़िया ने इसके वालिदैन को अपना बना लिया। उनके रोहें जैसे कहीं खो गए थे। उनकी आवाज़ें बदल गईं। उनके अल्फाज बेजानावर खाली हो गए। उनकी आंखें खाली हो गईं। उनकी नरी अबिक्सियावर की थी सरगोशियाँ चीखों में बदल गईं। हर आवाज़ में खौफ था। खामोश शहर ने अपनी सांसें रोक रखे थे। एमिली अकेली थी। गड़िया जीत गई थी। हर गली, हर कोना अब्बास का था। घर, शहर अब गड़िया का था। हर जगह उसकी हुक्मरानी थी। और एमिली इसकी खामोश चीनी मिट्टी की घूरती नजरों में हमेशा के लिए फंस गई थी। उसकी जिंदगी अब एक खौफनाक ख्वाब बन चुकी थी।